हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे स्टडी आपकी जारी होगी। तो हम जो अपनी पिछली कक्षा में आपको यहाँ पे हिंदी के बारे में बता चुके हैं, तो ये है हमारी हिंदी क्लास। तो हिंदी क्लास में मैंने आपको पिछली में जो क्लास थी, अभी जो चल रहा था हमारा शब्द रचना के बेस पे था। तो शब्द रचना में हमारा आता है संधि। तो हमने सबसे पहले संधि जो हमारा टॉपिक था, उसे हमने यहाँ पे पकड़ा। तो संधि के बारे में हमने वहाँ पे जाना और संधि के अंतर्गत क्या होता है, 3 तरह की संधियाँ होती हैं, जिसमें आ जाती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम क्या है पिछली कक्षा में यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हमने स्वर संधि को समझा है, अभी एग्जाम्पल नहीं करे हैं ज़्यादा। तो एग्जाम्पल जो होगा जब मैं सारी संधियाँ कंप्लीट कर दूँगी, उसके बाद क्या होगा कि सारे जितनी भी संधि हम करेंगे, वहाँ पर देख-देख के एग्जाम्पल करेंगे, ताकि क्या हो जाए हमें नॉलेज हो जाए कि कहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया होगा कि स्वर संधि है तो उसका ऑप्शन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया होगा कि हाँ ये इसकी डेफिनेशन दे दी है। कोई कहीं से भी उठा के दे सकता है, मिक्स देता है। तो हम भी उसी तरीके से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कौन से वर्ड में किस तरीके की संधि दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो पहले थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में जैसे हमने करा था स्वर संधि के बारे में, तो स्वर संधि क्या होती है? 5 प्रकार की होती है स्वर संधि। स्वर संधि क्या थी? स्वर संधि मतलब क्या है कि उसमें जैसे आपका 2 शब्द हैं संधि क्या होता है? 2 वर्णों के मेल। तो वर्ण जो होंगे वो क्या होगा, 2 अलग-अलग पार्ट में होगा, यानी कि पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के उसमें वर्ण जुड़े हुए होंगे। तो जैसे आपका कोई यथा है और पीछे दूसरा वाला जो पहला यथा वर्ड हो गया और दूसरा कथित हो गया। अब इनको जोड़कर हमारी कौन-सी संधि बन रही है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यथा जैसे यथा प्लस आ और यहाँ पे कथित प्लस अ। तो यहाँ पर आपकी अ प्लस आ ये जो दीर्घ संधि बन जा रही है। तो वहाँ पर हम देखते हैं जैसे अ प्लस आ, अगर हमारे पहले वर्ड और दूसरे वर्ड के पहले वर्ड के लास्ट में और दूसरे वर्ड के यानी कि शब्द के पहले में आ वर्ण दिख रहा है, तो ये क्या हो जाती है दीर्घ संधि। ई दिखेगा आपको प्लस करने के टाइम पर, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। और उ दिखेगा, मतलब सेम सेम दिखेंगे ना, तो क्या बन जाता है, ये बड़ा बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे से मिलकर बड़ा बनता है, छोटे बड़े से मिलकर बड़ा बनता है, बड़े बड़े से मिलकर बड़ा बनता है, बड़े छोटे से मिलकर बड़ा बनता है। तो दीर्घ का मीन्स बड़ा। इसी तरीके से आपकी एक वृद्धि संधि भी आती है। इसमें क्या होता है आपका, इस वाली जो संधि होती है, इसमें आपका बड़ा जो आता है, जैसे इसमें आपका क्या है ए है और ये अय है, तो ये बड़ा वाला हुआ, ओ है, औ है, तो दोनों सेम सेम दिखने में सेम सेम है, तो इसमें भी आपको ये बड़े जैसे दिखते हैं। तो वृद्धि में हम जो लेंगे ना, तो वो बड़े वाले अय और औ होगा। इसके अलावा जो आपकी गुण संधि आती है, उसमें ए, औ और ए, ओ और अर आ जाता है। तो ये देखो आप इससे ये बड़ा है, तो इसके बाद वृद्धि आती है। यण संधि में क्या था कि के साथ कोई दूसरा अन्य स्वर अगर जुड़ता है, तो वहाँ पे अगर ई जुड़ेगा क्या हो जाता है, ए हो जाता है। उ जुड़ेगा तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है और ऋषि जुड़ेगा तो क्या होता है, अर हो जाता है। इसी के साथ जब आगे बढ़े तो वृद्धि संधि में क्या होगा, ये जो आपका था इसका बड़ा फॉर्म में मिल जाएगा। आ के साथ, आ के साथ अगर ऐ जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, अय बन जाता है, सेम है ना। और यहाँ पे औ जुड़ता है तो क्या बनता है, औ बनता है, बड़े वाला मिल जाता है यहाँ पर भी आपको। तो ये वृद्धि संधि होती है, वृद्धि हो जाती है इसकी। चाहे आप उसमें ए जोड़ें या आई जोड़ें, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी तीसरी जो चौथी संधि आती है, वो आ जाती है यण संधि। यण संधि में आपका हो जाता है ई के साथ कोई सा भी अन्य स्वर जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, य बन जाता है। उ के साथ ये देखो ना, आप पहले क्या आ रहा था, आ के फॉर्म में आ रहा था, ये अ थे स्टार्टिंग में, क्या था, अ था। ये तो समजातीय हैं, तो इनको तो हम लेंगे नहीं। ये भी अ के स्टार्टिंग का जो वर्ण आएगा स्टार्टिंग वाले उसमें, वो क्या था, आ और आ था। लेकिन अब जो बाद वाले वर्ण हैं, जो बाद वाले स्वर हैं, मतलब स्वर वो जो वर्ण कहेंगे ना हम इसको, तो स्वर के फॉर्म में है। तो ई आया, उसके बाद अलग कोई सा स्वर आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, य बन जाता है। उ आता है, स्वर आता है नहीं तो वो बन जाता है। ऋषि आएगा तो रो, ऋषि रो, ऋषि रो रो। ये ऐसे याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे ऋषि जुड़ा था तो रो अर बन रहा था, ऐसे ही यहाँ पे ऋषि जुड़ेंगे तो रो बन जाएगा। उ का वो ये हो गया। अयादि संधि में क्या था कि ऐ के साथ, ये तो आपका इतने रहा, ये वाला आपका यहाँ निपट गया, अब ये वाला बचा। तो अगर ए आई के साथ अन्य स्वर आता है तो क्या बन जाता है, अय बन जाता है।
आई के साथ अन्य स्वर आता है तो आय बन जाता है, आय है। और ओ के साथ जब अन्य स्वर आता है तो औ बन जाता है। और औ के साथ औ जो है, जिसे कहने में औ कहते हैं, तो औ के साथ जो है, औ से औरत, वो अन्य स्वर आता है तो आओ बन जाता है। तो ये था हमारा क्या, पिछली क्लास में पढ़ाए हुए संधि के बारे में। अब चलते हैं अगली संधि के बारे में। तो अब कौन सी संधि थी? तो जो नेक्स्ट संधि थी वो थी आपकी व्यंजन संधि। इसको फटाफट मिला लेते हैं। हिंदी मिली, हिंदी बनी संधि से, हिंदी बनी सिंधी से, सिंधी, और सिंधी में क्या है, संधि है। तो इस तरीके से भी तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो है हिंदी की क्लास है। हिंदी बनी सिंधी से, यहाँ पढ़ा रहे हैं हम संधि। तो व्यंजन, व्यंजन संधि, तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। तो व्यंजन संधि में क्या होता है ना कि हमें क्या मिलेगा, जो पहला वाला वर्ण मिलेगा, जो स्टार्टिंग में जो प्लस से पहले आएगा ना, वो क्या होगा, कोई ना कोई व्यंजन होगा, कोई ना कोई व्यंजन होगा। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो एक बार देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन लिख देते हैं। व्यंजन के बाद, व्यंजन संधि कब कहेंगे? तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन, तो हम इतना ना लिखे, ये नहीं लिखते हम। जब शुरुआती वर्ण वो जो हमारा जो आ रहा था प्लस से पहले, वो क्या हो, व्यंजन हो, वर्ण कोई व्यंजन हो, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, हो, तथा बाद में कोई स्वर या व्यंजन से मिल ही तो रहा था ना, मेल कर रहा था, संयोग कर रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये हो गया व्यंजन संधि के बारे में।
अब इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ये डेफिनेशन क्या है? सपोज़ हमारे क्या है व्यंजन है, कोई सी भी चीज़ क्या है व्यंजन, व्यंजन हमारी क्या थे जो क, ख, ग, घ, ड़, च, छ ये सारी क्या थे हमारे व्यंजन थे। ये सब क्या थे हमारे व्यंजन थे। तो व्यंजन संधि में क्या होता है देखो व्यंजन संधि में एक तो ये हो गया देखो आप जैसे सौ लिखा आपने सौ लिखा अभी क नहीं लेंगे सौ ही लेते हैं सौ लिखा तो सौ को आप एक तो ये सौ बोल सकते हो तो व्यंजन संधि में ये भी एक व्यंजन है और व्यंजन संधि में ये हलंत के साथ भी एक व्यंजन है इसमें अ छुपा हुआ था इसमें क्या छुपा हुआ था अ छुपा हुआ था तो व्यंजन संधि में या तो आपका जो स्टार्टिंग का वर्ण आएगा, जो आपकी जब संधि होगी यहाँ पर संधि, तो जो प्लस आता है, प्लस के इधर क्या होगा व्यंजन होगा, कोई व्यंजन वर्ण होगा और इधर क्या होगा स्वर होगा या फिर कोई व्यंजन होगा। व्यंजन होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये स्वर ही आए यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है कि व्यंजन ही आए। तो इसके फॉर्म में क्या है, इसे कहेंगे व्यंजन संधि। तो आपने देखा होगा अभी तक जो हम संधि कर रहे थे स्वर संधि में तो स्वर प्लस स्वर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था कोई शब्द मिल जा रहा था, स्वर बन जा रहा था क्योंकि वहाँ पे ये जो मिल रहा था वो जो आपका ऐड होके मिल रहा था जैसे प्लस इक्वल टू क्या मिल जा रहा था यहाँ पे मिल रहा था। मिल रहा था नहीं ये शब्द के अंदर है, ये शब्द के अंदर है, लेकिन वो जुड़ तो इसी फॉर्म में रहे हैं। तो इसी तरह से व्यंजन संधि में जो वर्ण होगा, जो उसमें छुपा होगा यानी कि पहले शब्द का लास्ट वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा और पहले शब्द का दूसरा जो लास्ट वर्ण होगा वो व्यंजन होगा, हमेशा क्या होगा व्यंजन होगा। अगर आपको वहाँ पे व्यंजन के फॉर्म में दिखता है तो आप क्या कहेंगे वो एक व्यंजन संधि है। इसके अलावा एक और संधि जो होती है विसर्ग संधि होती है, उसके नियम मैं बाद में बताऊँगी। अभी जो है आपका यहाँ पे व्यंजन संधि की बात चल रही है तो व्यंजन संधि को देखिए यहाँ पे तो इसके फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे अब देखो आप वर्णमाला में जो है आपके वर्णमाला में कितने थे 39 थे ना 39 में आपका कुछ मिश्र वो संयुक्त व्यंजन भी आते हैं तो आप यहाँ पे 35 लेके चले तो 35 व्यंजन है 35 व्यंजन में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के हैं कुछ तो वर्ग के फॉर्म में है कुछ आप वर्ग के फॉर्म में हैं कुछ उसमें जैसे अंग के आते थे अनुनासिक थे अनुनासिक नासिक थे, अनुनासिक थे और कुछ क्या थे अलग फ़ॉर्म में थे। तो मतलब जैसे य, र, ल, व ऐसे-ऐसे थे ना सब अलग-अलग थे। तो इस तरीके से जब थे व्यंजन क्या है अलग-अलग पार्ट में डिवाइड है। तो हम संधि जो देखेंगे वो भी अलग-अलग उसमें देखेंगे। इस तरीके से नहीं मतलब क्या है किसी एक व्यंजन में क्या है अपनी एक विशिष्टता है। तो उन व्यंजनों पे एक संधि होती है जिसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो वो कौन-कौन से व्यंजन शब्द हैं यानी कि व्यंजन वर्ण हैं जिन पे क्या होती है संधि के नियम लागू होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे व्यंजन संधि में कि वो कौन-कौन से वर्ण हैं जिनमें क्या होता है व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं आपके कुछ नियम। तो व्यंजन संधि के नियम संधि नियम संधि नियम तो यहाँ पे आपके संधि नियम कर लेते हैं। संधि के नियम इसी में आपकी संधि आ जाती है। तो व्यंजन संधि में क्या है कि आपके जो नियम है वो क्या है कि अलग-अलग उसमें है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे 6 नियम दिए हुए हैं हमें। 6 नियम दिए हुए हैं तो हम देखेंगे 6 नियमों के अनुसार यहाँ पे व्यंजन संधि को। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 जो छोटा-छोटा है उसे छोटे में कर देते हैं 3, 4 और यहाँ पे 5 ज़्यादा पास तो नहीं होंगे? 2 4, 5 ये हो गया आपका व्यंजन संधि का अंतर्गत। तो ये थी आपकी वर्ग से रिलेटेड। पहला क्या आएगा वर्ग संबंधी। संबंधी
संबंधी नियम। वर्ग संबंधी नियम। वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग जो आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, थ वर्ग, ये जितने भी वर्ग थे तो टोटल कितने थे आपके? वहां पे 5 वर्ग थे। वर्ग संबंधी नियम। तो वर्ग संबंधी नियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला क वर्ग, क वर्ग। तो वर्ग पहले हम क्या करेंगे? नियम लिख लेंगे, बाद में हम देखेंगे कि वर्ग संबंधी नियम में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे और दूसरा जो आपकी संधि आती है त संबंधी नियम। तो जो आपका त होता है हलंत के साथ, संबंधी, 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 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ मैंने चंद्र बिंदु लिखा है ना, चंद्र बिंदु के फॉर्म में लिखते हैं। संबंधी नियम, त संबंधी नियम, ये त संबंधी नियम आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा म संबंधी नियम, म संबंधी नियम, म संबंधी नियम। म संबंधी नियम। और यहाँ पे आता है संबंधी, संबंधी नियम। यानी कि पहला वर्ण क्या होगा? वहां पे होगा। और इसके बाद आपका आता है न संबंधी नियम, न संबंधी नियम, ये आ जाएगा न संबंधी नियम। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे छ संबंधी नियम, छ से संबंधित नियम, छ संबंधी 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 नियम। तो ये हो गया आपके कुछ कुछ नियम। तो क वर्ग की बात करेंगे तो क संबंधी नियम में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो लिखा होता है इसमें अगर संबंधी, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इसमें कहता है कि किसी वर्ग के, नहीं, इसे कहता है कि किसी वर्ण में, किसी वर्ग के पहले वर्ण के सामने, किसी वर्ग के पहले वर्ण के सामने कोई स्वर या व्यंजन आए तो वह किसमें चेंज हो जाता है? अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, वर्ण में बदल जाता, ये हो गया, बदल जाता है। तो तीसरे वर्ण में बदल जाता है जब क्या होता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण के सामने क्या होता है, अगर कोई स्वर या व्यंजन आ जाता है तो ये क्या होता है, तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, और यहाँ पे आपका ट वर्ग, त वर्ग, और यहाँ आ जाता है आपका प वर्ग। ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। तो क वर्ग का तीसरा देखो आप क्या देखेंगे, जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर दे दिया है क, पहला शब्द प्लस, और यहाँ पे दे दिया है अ, ये हो गया।
ये पहला शब्द यानी कि पहले वर्ग का पहला वर्ण हो गया और ये अ हो गया। तो जो इससे बनेगा ना वो क्या हो जाएगा क वर्ग का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे तीसरा कौन-सा था? तो क, ख, ग। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या चेंज हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होगा कि जैसे आपका ये हो गया ट वर्ग, ट प्लस अन्य को देख लें आप यहाँ पर आ कह देते हैं या कुछ और कह देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ट, थ डॉ, डॉ से डलिया हो जाता है यहाँ पर ही, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा कि अगर पहले वर्ग के यानी कि वर्ग किसी भी वर्ग संबंधी नियम है 5 वर्ग थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें अगर वर्ग के पहले शब्द यानी कि जो पहला शब्द था उसमें कौन-सा वर्ण आ रहा था? पहला वर्ग का पहला वर्ण आ रहा था। पहला वर्ग और फिर क्या होता है कि उसके साथ दूसरे में जो आता है स्वर या व्यंजन आए तो क्या हो जाता है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, तीसरे वर्ण में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे क वर्ग अगर हमारा आ जाता है यहाँ सपोज़ इसको ना थोड़ा-सा इधर खिसका लेते हैं, इधर भी जगह नहीं मिल जाएगी। क का क्या होगा? क का ग में चेंज हो जाएगा। च का क्या होगा? च, छ, ज, ज में चेंज हो जाएगा। ट का क्या होगा? ट किसमें चेंज हो जाएगा? ड में चेंज हो जाएगा। और त का क्या होगा? त, थ, द में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे प का क्या होगा? प, फ, ब, ब में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं हमें। क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि अगर संधि करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है किसी वर्ग के वर्ण के पहले वर्ग में वर्ग की बात चलिए यहाँ 5 वर्ग थे हमारे जो इसमें 25 वर्ण आते हैं। 25 वर्ण आते हैं तो हम क्या देखेंगे उसके वर्ग को ले लेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो अगर हमारा वहाँ पे पहला क्या आ रहा है क आ रहा है और फिर क्या हो रहा है प्लस करने के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ रहा है तो उसको चेंज करके कर देते हैं उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज करते हैं जैसे क का ग हो जाता है, ट का ड हो जाता है, च का ज हो जाता है, त का द हो जाता है और प का ब हो जाता है। तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल दिक प्लस दिक प्लस अंबर दिक प्लस अंबर। अब इसने क्या कहा ये हो गया यहाँ पे क है हलंत के साथ प्लस यहाँ अंबर है तो ये क्या हो गया स्वर हो गया है। तो इसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे ग में चेंज कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा क और को चेंज करके क्या कर देंगे यहाँ पे दी ग बर ये बन गया हमारा शब्द। तो ये हमारा शब्द बन गया दिगंबर। तो दिगंबर कैसे बना दिक प्लस अंबर। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम होंगे। ट जैसे हमारा त आ रहा है कहीं पे सत और फिर क्या आ रहा है कुछ वर्ण आ जा रहा है तो वो द में चेंज हो जाता है। ऐसी प है प के बाद कोई और वर्ण आ रहा है स्वर आ रहा है मतलब स्वर या व्यंजन आ जा रहा है तो वो किसमें हो जाएगा चेंज हो जाएगा ब में। जैसे यहाँ पे क्या था क था और ये अ था तो जुड़कर क्या हो गया ग हो गया। अब ये ग कहाँ से आया अगर आपको वहां पे जैसे आपको संधि विच्छेद करना होगा ग दिखेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका इस तरीके से संधि हुआ होगा। तो ये कौन सी संधि है व्यंजन संधि है। अब ता संबंधी नियम देखते हैं। इसमें 2 नियम है अगर त के बाद च या छ आए तो वो किस में चेंज हो जाता है वो ये जो पहला नियम है इसमें कि त के बाद च या छ आए तो वो किस में चेंज हो जाता है च में आधा च हलंत वाला च यानी कि वो च में चेंज हो जाता है आधा च में आंसर इस चेंज हो जाता है। और इसका मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ इसको थोड़ा ना जगह भी तो नहीं हो रही है बाद आए तो के बाद क्या लिख दिया मैंने
च या छ आए तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, वहां पर वो हलंत के साथ चौ में चेंज हो जाएगा। ये आया था, ये वाले को हम वहां पे लिख देंगे। इसका एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाता है, उत उत प्लस चारण चारण उत प्लस चारण। तो यहाँ पर जो चौ होता है ना, तो त के बाद ये आए तो किसमें बदल जाता है, ये जो त होता है ये बदलता है, इसमें क्या होता है जुड़ता नहीं है, इसमें जो त होता है ये बदल जाता है, तो त बदल जाएगा तो ये हो जाएगा उच्चारण उच्चारण उच्चारण, ये हो गया उच्चारण। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे छ भी होता ना, छ भी होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर छ होता तो भी क्या होता है, ये उच्चारण ही होता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है ना, अगर तो के साथ क्या आ जाए, चौ आए या छ आए, तो ये जो तो होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, आधा चौ में, आधा चौ। ये हलंत के साथ है ना, आप देखें यहाँ हलंत के साथ है, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हलंत नहीं है, ये हलंत नहीं है, तो इसे हलंत के साथ नहीं लेते हैं। ये क्या होता है कि दोनों को मिला के बनता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है, तो जैसे हलंत के साथ था वैसे ही यहाँ पे चौ में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने ये आगे वाले को तो ऐसे ही रख दिया उठाकर, लेकिन ये हलंत वाले को हमने चेंज कर दिया। अब दूसरा जो आता है, दूसरा इसका नियम जो है, अ, इसी तरीके से, अब डेफिनेशन नहीं लिखती हूँ। अगर क्या आए, ज या झ आए, जो या झ, जैसे अगर तो के बाद क्या आए, जो या जो आए, तो वो किसमें चेंज आता है, वो हो जाता है यहाँ पर जो में। वो किसमें चेंज जाएगा, जो में। ये क्या हो जाएगा, झ में। तो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल कर देती हूँ मैं, सत प्लस जन। अ, यहाँ लिख देती हूँ, सत सत तो है, प्लस जन है, सत प्लस जन। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पे ये जन तो हम ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिया हमने जन। अब ये तो को किस में चेंज कर देंगे, ये जौ में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे झ भी होता तो वो भी क्या कहलाता, यही बनता। झ के लिए एक एग्जाम्पल जैसे हमारा होता है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया कि जो सज्जन जो आता है वो कैसा आता है कि इसमें तो संबंधी नियम है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे हाफ जो है, यहाँ हाफ जो है, तो कौन सा संबंधी नियम, अगर पूछ दिया कि व्यंजन संधि में कौन सा नियम लागू हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे त संबंधी नियम लागू हुआ है और व्यंजन संधि है। म संबंधी नियम की बात करेंगे तो म संबंधी नियम में क्या आ जाता है, म संबंधी नियम में, माँ संबंधी नियम में क्या होता है कि इसकी बात करें तो पहला जो इसका नियम है, पहला नियम कहता है, ये मिक्स हो गया ना सब। पहला नियम ये कहता है कि अगर अगर म के बाद, क्या कह रहा है ये, म के बाद क से, जो आपका वर्णमाला होती है व्यंजन में, क ख ग घ ङ च छ छ, क से म तक, क से म तक, क से म तक क्या है, जो भी वर्ग थे वो वर्ग थे 25 के 25, क से म तक आए, क से म तक कोई सा भी व्यंजन आए, कोई सा भी व्यंजन आए म के बाद, क से म तक, तो वो किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वो अनुस्वार में चेंज हो जाता है। अनुस्वार, ये अनुस्वार था, जो आपका अनुस्वार होता है, अंग वाला अनुस्वार अनुस्वार अनुस्वार, तो ये अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे अनुस्वार वाला देखेंगे, इसको ना थोड़ा इधर कर देती हूँ, उत प्लस चारण ज्यादा भाग गए, उत प्लस चारण, उच्चारण, ये हो गया। तो अनुसार में चेंज हो जाता है। अब इसकी बात करेंगे तो हमारा जो एग्जाम्पल आएगा, सम प्लस कलन, सम प्लस कलन, सम सम प्लस कलन।
तो ये क्या हो जाता है सम, म, क यानी कि क से प म तक कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे प हो सकता है, ब हो सकता है, भ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाता है ना अनुस्वार में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा अनुस्वार संकलन, संकलन। तो ये आपको समझ में आ गया, ये अनुस्वार में चेंज हो जाता है। ये मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रही हूँ ताकि आपको क्या हो जाए समझ में आ जाए। तो देखो म संबंधी नियम में क्या है 2 नियम हैं। एक तो म के बाद क से म तक यानी कि सारे वर्ग जितने भी वर्ग थे ना वो 5 के 5 है। तो 5 वर्ग का कोई सी भी वर्ण आता है तो वो किसमें चेंज हो जाता है अनुस्वार में चेंज हो जाता है। यानी कि वहाँ पे जो बिंदु लगता है ना उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन अगर म के बाद म ही आ गया, म के बाद लास्ट म ही आ गया है, जो म था तो वहाँ म तक आ गया तो वो क्या क्या रहता है वैसे का वैसा ही रहता है। अगर दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि इसका कि म के बाद म के बाद म आए, म के बाद क्या है? म आए, तो ये क्या हो जाएगा? ए, वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा? म में ही चेंज हो जाएगा। तो ये म ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आधा म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधा म हो जाएगा। कौन-सा? ये वाला म इसमें चेंज हो जाएगा। जैसे आपका क्या था? ये संकलन ऐसे ही था, तो म को चेंज करके अनुस्वार में चेंज हो जाता है। ये क्या होता है? म जो ये म था ना ये चेंज हुआ है भाई, ये वाला ऐसे चेंज हुआ है और यहाँ पर जो अनुस्वार में चेंज हुआ था वो कौन-सा चेंज हुआ है? ये ऐसे चेंज हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कलन तो वैसे ही है, कलन तो वैसे ही है लेकिन आपका जो आधा मुँह था वो उसे क्या कर दिया अनुस्वार में चेंज कर दिया। तो इसी तरीके से आपका यहाँ वाला जो होगा एक चीज़ आपने सुनी होगी सम प्लस मान, सम प्लस मान। हम मान को वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमारा क्या था मान में जो है मान को हम वैसे ही लिख देते हैं। मान में कोई चेंजिंग नहीं आई थी। मान में कोई चेंजिंग नहीं आई थी, लेकिन इसने कहा कि हलंत के साथ क्या हो गया ये म में चेंज हो गया। तो 100 को भी हमने वैसे ही लिख दिया। अब ये आधा हो गया देखो। तो ये क्या बन गया सम्मान, सम्मान बन गया ये क्या बन गया सम्मान बन गया। तो आप देखेंगे जहाँ पे आपको आधा म दिखेगा, कहीं पर आपको आधा म दिखेगा ना तो वहाँ आप तुरंत देखेंगे कि यह है वो विसर्ग संधि है और सॉरी व्यंजन संधि है और वो म वाला नियम को फॉलो करती है। 2 ही व्यंजन उसमें वाली में बहुत अच्छा नियम है कि म के बाद अगर क्या आ रहा है कि कोई सा भी वर्ग आ रहा है म से पहले वाला है, तो क्या होता है अनुस्वार में चेंज हो जाते हैं, अनुस्वार में चेंज हो जाते हैं और दूसरा जो है इसमें म आएगा तो क्या हो जाएगा ये जो म था हमारा वो क्या रहेगा म का म ही रहेगा यानी कि जैसा था वैसे ही। क्योंकि ये जो देखो म था ये आधा और यहाँ पे भी आधा म ही है तो ये वैसे का वैसा ही रहा। ट संबंधी नियम क्या था? त संबंधी नियम में अगर च और छ आता है त के बाद तो क्या हो जाता है आधा च में चेंज हो जाता है यानी कि पहला वाली चीज़ में चेंज हो जाता है। ज और झ आता है तो ये ज में चेंज हो जाता है, समझे? वर्ग की बात करें तो ये क्या होता है अगर वर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आते हैं, वर्ग वाले किसी भी वर्ग के कोई सा भी वर्ण ले लो, तो क्या होता है तीसरे में चेंज हो जाता है। तीसरा वर्ग का तीसरा शब्द क्या होता है, तीसरा वर्ण क्या होता है? वो आप क वर्ग का ग होता है, ट वर्ग का ड होता है, त वर्ग का क्या होता है? द होता है और प वर्ग का आपका ब होता है। ये इस तरीके से आप देखेंगे। च वर्ग का आपका ज था, हैं? ये म संबंधी नियम हो गया। अब स संबंधी नियम देख लेते हैं। स्व संबंधी नियम में क्या हुआ कि अलग हो गया। ये मिक्स तो नहीं हो गया? स्वसंबंधी नियम में क्या था? स्वसंबंधी नियम में तो इसमें जो है इसमें क्या कह रखा है स्वसंबंधी नियम में स्वसंबंधी नियम में ये कह रखा है कि यहाँ पे आपका क्या होगा वो स होगा। स जो होगा आपका बाद में आएगा और यहाँ पर आपका कोई स्वर होगा। यानी कि आप स्व संबंधी नियम में पीछे से देखेंगे। यानी कि पीछे वाला जो वर्ण है उसका पहला वर्ण क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा जैसे सपोज़ यहाँ पे स्व संबंधी नियम में कहता है कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे इतनी जगह है नहीं लिखने की नियम यहाँ पे फॉलो कर दूंगे हैं स्वसंबंधी नियम में कहता है कि दूसरा जो प्लस के बाद जो वर्ण आता है ना वहां पे सौ होगा आपका ये जो सौ था ये वाला सौ होगा आपका फुल फॉर्म में होगा क्योंकि क्या होता है वो हलंत में तो होगा नहीं तो
100 से पहले यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा था, इसके बाद, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, पहले, क्योंकि प्लस है तो प्लस से पहले, तो 100 से पहले अगर स्मॉल छोटा और बड़ा आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो षटकोण में चेंज हो जाता है, षटकोण। तो आप देखेंगे यहाँ पर अन्य स्वर हैं, अ, व, आ, इसको छोड़कर, हाँ, इनको छोड़कर यहाँ क्या होगा, यहाँ स्वर होगा प्लस यहाँ पे 100 होगा। तो ये क्या चेंज हो जाता है, इसकी जो चेंजिंग हो जाएगी ये हो जाएगा 100 में चेंज, समझे। कोई अन्य स्वर, कोई सा भी स्वर हो सकता है। ये थोड़ा मिक्स हो गया ना, जगह ही नहीं है, इसको ना थोड़ा सा इधर खिसका दी। नौ संबंधी लिखते हैं 6 संबंधी, नियम, और यहाँ भी नियम। तो ये देखे आप इनको छोड़कर, यानी कि इसने क्या कहा कि आ को छोड़कर, तो यहाँ पे जो हमारा पहला स्वर आएगा, यानी कि कोई सा भी स्वर हो सकता है, तो यहाँ स्वर आ जाएगा, अन्य स्वर होंगे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह होगा, और यहाँ पर आपका जो प्लस का चिन्ह के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका 100 होगा, क्योंकि 100 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 100 षटकोण, यानी कि 100 षटकोण में ये चेंज हो जाता है, 100 षटकोण में ये चेंज हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, वी प्लस सम। तो यहाँ पे आप देखेंगे वी प्लस सम, वी प्लस सम, क्योंकि क्या होगा कि प्लस के बाद तो इसके साथ आ ही जुड़ा हुआ है, ये आ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण वर्ण है, तो पूर्ण वर्ण है, हम तो दे रहे हैं 100 को देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा हलंत, बिना हलंत का 100 ही कहा है यहाँ पर, तो बिना हलंत का 100 ये हो गया, इससे प्लस, और यहाँ पे अन्य स्वर आ को जोड़कर, तो आप देखेंगे जो वी है तो उसमें कौन सा स्वर है, व प्लस प्लस छोटी ई, ये है ना, तो ये आता है नहीं, ये क्या है, छोटी ई है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि ये छोटी ई है, ये 100 है, अब इसने कहा है कि आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो वहां पर है, तो छोटी ई हो गया, तो इसको हम जो लिख देंगे वो क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो ये जो आपका नियम था ये देख लेते हैं एक बार और फटाफट देखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, 9 और 6 संबंधी। इसमें इतना ही था कि 100 संबंधी तो एकदम ही सिंपल है, कि अगर आपको षटकोण कहीं दिखता है तो आप वहां पे आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें 100 हुआ होगा, क्योंकि संधि में क्या होता है ना कि आपको कोई ऐसा वर्ण दिया जाता है वहां पे जिसका कोई मीन्स हो, तो इस तरीके से सम क्या होता है, विषम सम, तो इसी वजह से यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको याद आएगा सम याद आएगा, क्योंकि आप विश्व करके देखेंगे तो वो अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो आपको यहाँ नियम आएगा कि 100 संबंधी नियम है, म संबंधी नियम में 2 नियम है, जिसमें अंग आ जाएगा तो आपको म वाला याद आ जाएगा, आधा म आएगा तो आपको म वाला संबंधी नियम आ जाएगा। तो वाले में क्या था, अगर आपको आधा चौ और आधा जौ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या है, वहां पर वो जो संधि है वो कौन सी संधि है, ये आपकी त संबंधी नियम है। और अगर वर्ग से रिलेटेड कोई भी ये पांचों में से आपको संधि विच्छेद करते समय क्या दिख जा रहे हैं, वहां पर दिख जा रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये वर्ग संबंधी नियम है, यहाँ पे वर्ग संबंधी नियम लगा है। तो ज्यादातर क्या होता है ना कि संधि तो हर कोई कर लेता है, क्वेश्चन संधि से ही आता है, लेकिन संधि तो ये नियम लगा कर लेता है, लेकिन वहां पे क्या दिखाता है, एग्जामिनर करते हैं कि वहां पर आपको संधि विग्रह दे देंगे, मतलब संधि हुई भी है, कोई वर्ण की संधि हुई है, लेकिन उसका संधि विग्रह कैसा होगा ये पूछते हैं वहां पर, तो संधि विग्रह कैसा होगा ये चीज करने के लिए आपको ये नियम याद होने चाहिए है। तो ना संबंधी नियम की बात करते हैं।
इसका थोड़ा अटपटा है। इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको रि से ऋषि, र और यहाँ पे 67 कोण, ये चीज़ें। और इसके अलावा और भी होते हैं जैसे क वर्ग, स्वर, अनुस्वार, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? बाद में आएँगी आपकी। ये चीज़ें क्या होंगी? बाद में होंगी। ऋषि, र, ष, ऋषि, र, ष, ऋषि, र, ष, ये 3 चीज़ें याद रख लीजिए पहले। ऋषि, र, ष, ये क्या होंगे ना इसमें, ये पहले आएंगे। ऋषि, र, ष, ऋषि, र, ष, ऋषि, र, ष, ऋषि, र, ष क्या होंगे? ये पहले आएंगे। उसके बाद या तो स्वर होगा या फिर कोई व्यंजन हो, क वर्ग के होंगे। क वर्ग का होगा, यानी कि क वर्ग से जो वर्ग से रिलेटेड है वो शब्द होंगे, वर्ण होंगे वहां पे, या फिर कोई स्वर होगा। तो अगर इनके बाद कोई स्वर आता है, जैसे हमारा ऋषि, ऋषि लिख दिया, तो हम ऋषि ऋषि को हम किसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारा ऋषि क्या होता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और हमारा र जो होता है, हम र को प्र के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? र आ रहा है, र आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर ये हलन के साथ ले लेती हूँ, तो इनके बाद अगर क्या है, कोई स्वर आ रहा है और उसके साथ या फिर क वर्ग, यानी कि वर्ग से रिलेटेड कोई सा भी वर्ण आ रहा है, तो हम वहां पे कौन सा नियम लगाते हैं? न संबंधी नियम लगाते हैं। तो ये चीजें जो होंगी ना, पहले आएंगी। ये चीजें क्या होंगी? पहले आएंगी, पहले आएंगी। और उसके बाद क्या आएगा? प्लस कोई वर्ग होगा, वर्ग या फिर स्वर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो अंतिम वर्ण होता है, वो अंतिम वर्ण चेंज हो जाता है। किसमें? अंतिम वर्ण चेंज हो जाता है ण में। तो अगर कोई सा भी शब्द है, उसमें शब्द है स्टार्टिंग वाला जो प्लस से पहले है, उसमें क्या है? ऋ से ऋषि लिखा है, या र लिखा है, या फिर स लिखा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? और उसके बाद प्लस के बाद या तो कोई वर्ग वाला शब्द लिखा है, वर्ण लिखा है, या फिर स्वर लिखा हुआ है, तो जो हमारा जो शब्द बनता है ना, या अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? बीच में ही चेंज कर देते, बीच में ही चेंज करते। जो हमारा लास्ट वाली जो चीज होगी ना, वो चीज चेंज हो जाती है। तो लास्ट वाली चीज जो होती है वो चेंज हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। जैसे आप देखें, एग्जाम्पल पहला, प्र प्लस मान, तो प्र प्लस मान, यहाँ क्या है? देखो, आप प्र देखते हैं ना, तो प्र में क्या हो जाता है? ये रो है, और नीचे से जो बना हुआ है ये रो है। इसे आप रो भी कह सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा जाता है। रो को आप इस तरीके से भी लिखते हैं, रो को आप ऐसे भी लिखते हैं, रो को आप ऐसे भी लिखते हैं, रो को आप ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या होता है? रो को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग उसमें यूज किए जाते हैं, इसके अलग अलग नियम होते हैं। तो प्रमाण लिखा है यहाँ पे। अब आपने कभी सुना होगा कि कभी भी प्रमाण जैसा शब्द नहीं सुना होगा कि प्रमाण भी कोई चीज होती है, ये कोई चीज नहीं होती है, लेकिन आपने प्रमाण जरूर सुना होगा। तो इसने यही तो कहा कि ऋषि र स, ऋषि र स, इतनी चीजें याद रखना। ऋषि र, या तो यहाँ पे ऋषि ऋषि का कोई चीज लिखी होगी, यानी कि ऐसे लिखी होगी, ये ऋषि ऋषि हो गई, हाँ। और यहाँ पर आपका जो होगा, ये र लिखा हुआ है और या फिर स लिखा हुआ है, तो आपका जो अंतिम ये वाला है ना, ये वाला है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ये जो ये वाला था, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो ये वाला जो था वो ण में चेंज हो जाता है, ण में चेंज हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे वर्ड बना देते हैं, वो हो जाएगा। आपको इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया, और लास्ट वाले को हमने चेंज कर दिया, तो बन गया हमारा प्रमाण। इसी तरीके से हम पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया है यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा जो है दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा त्रिश, त्रिस प्लस ना। तो बताए, यहाँ पे 100 षटकोण आ गया, हाफ 100 आ गया यहाँ पे, 100 षटकोण वाला। तो हम इसका न जो होगा वो क्या कर देंगे? ण में चेंज कर देंगे, मात्रा हमारी सेम ही रहेगी। तो हमारा यहाँ क्या हो जाता है? त्रिश, तृष्णा, तृष्णा।
तृष्णा। सॉरी, तृष्णा हाफ है ना ये, हाफ है ना, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हाफ के फॉर्म में, तृष्णा। ये क्या हो गया हमारा, तृष्णा हो गया, तृष्णा हो गया। तृष्णा हो गया। और यहाँ पर आपका तीसरा लिख देती हूँ, आपका जो एक और एग्जांपल रॉ के फॉर्म में लिख देती हूँ, वो हो जाएगा आपका परी, परी प्लस नाम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परी राम, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो ये हो गया आपका तो ये आपका तृष्णा हो गया। अब यहाँ पे 100 को देख के चले, और यहाँ पर आपका इसको परिणाम, ये फुल है ना, ये हमने क्या कहा कि ये फुल भी हो सकता है, तो यहाँ पे रॉ को क्या रख दिया है, फुल के फॉर्म में रख दिया, तो परिणाम। और यहाँ पे आपकी तृष्णा हाफ के फॉर्म में है, तो हाफ के फॉर्म में, तो मतलब जिस तरीके से होगा, अगर ऋषि है, ऋषि है, रॉ है, या फिर श है, षट्कोण है, इसके बाद क्या आ जाता है, कोई सा भी स्वर या वर्ग से रिलेटेड आते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं हमारे णों में। यानी कि ण मीन्स कहाँ था, अनुस्वार, जो आपके अनुस्वार आए थे, जो वर्ग में आए थे अनुस्वार, उनमें चेंज हो जाता है। जैसे ण था, अंग था, ए था, सारी चीजें थी ना, तो वैसे ही ये क्या आ गया था, ण आ गया था। अब आता है छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम। छ संबंधी नियम है। कोई भी ह्रस्व स्वर होगा, एक तो क्या होगा, ह्रस्व स्वर, या आ, इसके बाद अगर छ हो, कोई ह्रस्व स्वर हो, यानी कि छोटा वाला क्या होता है, छोटे वाले स्वर क्या होते हैं, अ, ई, उ, ये आपके कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये जो तीनों थे, तो इन ह्रस्व स्वर के बाद अगर क्या हो यहाँ पे, या फिर हमारा आ हो, इसको भी ले लिया है, यहाँ छ हो, तो ये क्या चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है चौ में, ये चेंज हो जाता है किसमें, ये जो चेंज हो जाता है, ये हो जाता है हलंत के साथ चौ में, ये इसमें चेंज हो जाता है। तो आपने यहाँ पे एक बहुत भी जरूरी चीज पढ़ी होगी, अनु, अनु प्लस छेद, यहाँ पर ये जुड़ जाता है, मतलब ये जो होता है ना, ये आपका जो होता है, ये जुड़ जाता है। इसका नियम अलग है, मतलब क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, कि जैसे इसके बाद ये आया, तो ये जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है, बीच में जुड़ता है। क्या जुड़ जाता है, चौ जुड़ जाता है, चौ जुड़ जाता है बीच में। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे वो क्या होगा हमारा, अनु प्लस अनु, ये हो गया। और छेद को हमने ऐसे ही लिख दिया। इसने क्या कहा कि अगर क्या हो, कोई ह्रस्व स्वर हो, तो ये आप देखेंगे छोटा ऊ है, छोटा ऊ ये वाला हो गया, छोटा ऊ है, और यहाँ पे हमारा छ से छतरी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आधा च जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। समझे। वर्ग संबंधी मैंने आपको बता दिया है, वर्ग को 2-3 बार रिवीजन कर दिया था, और त को भी कर दिया था, म को भी कर दिया था। 100 में जो था आपका 100 से पहले अगर क्या हो, 100 से पहले आ और आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर आता है, यहाँ पे सिर्फ स्वर आएंगे, कोई सा भी स्वर आता है, तो वो क्या होता है, 100 षट्कोण में चेंज हो जाता है। न संबंधी नियम में ऋषि र स वर्ग के बाद अगर कोई वो कोई वर्ण आता है, कोई वर्ग वाला जो वर्ण होगा वो आएगा व्यंजन में, या फिर कोई स्वर आ जाता है, तो वो क्या होता है, ण में चेंज हो जाता है, उसका अंतिम शब्द, उसका अंतिम वर्ण होगा, हाँ यहाँ पर न वाले में। और छ वाले में क्या होगा, इसमें बीच में जोड़ दिया जाएगा, रहेगा शब्द वैसा ही, लेकिन क्या होगा, उसमें बीच में जो है च जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ जाएगा, कोई सा भी पहले वाले जो शब्द था उसका जो अंतिम वर्ण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल वाला होना चाहिए, यानी कि अ, ई और उ होना चाहिए, या फिर बड़ा वाला आ भी कह सकते हैं, कैपिटल आ भी कह सकते हैं उसे। और बाद में क्या हो, छ से छतरी हो, तो ये छ से संबंधित नियम तो ये मैंने सारे नियम आपको यहाँ बता दिए हैं। और बाकी अगली क्लास में हमें क्या करूंगी, विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी आपको,
और फिर हम चलेंगे क्या कहते हैं एग्ज़ाम्पल की ओर। तो एग्ज़ाम्पल की ओर जब हम देखेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस चीज़ को आप 1-2 बार अच्छे से लर्न कर लेना और फिर आपको वहाँ पे सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में और वहाँ करते हैं विसर्ग संधि। इसको थोड़ा-सा रिवीज़न हम कल कर लेंगे और फिर फटाफट विसर्ग संधि के बारे में बात करते हैं। तो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए और आपको उत्तराखंड की क्लास के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत देरी हो रही है क्योंकि क्या है कि नोट्स बनाने होते हैं, टाइम मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं टाइम टू टाइम आजकल मैं नोट्स डाल रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे साथ थोड़े 2-3 जो नोट्स पीडीएफ हैं, वो अभी रह गए हैं। वो मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी। बाकी जो क्लास है, क्लास वाइज़ वो सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। तो जॉइन करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।